प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 में प्रवेश करने से पहले पिछले अध्ययन को याद करा दूं, जिसमें हम देखे थे एक लाल रंग के पशु जिसके 7 सिर और 10 सींग था, और एक स्त्री जो उस पशु के ऊपर सवार थी तथा उसके भेद को देख पाए थे हम। अब हम चलते हैं अध्याय 18 में। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इतना आप सबको बता दूं, बाइबल के वचन में एक ही बार या कहें एक ही संदेश के बाद तुरंत परमेश्वर अपना कार्य को पूरा नहीं किया, परंतु परमेश्वर अपने लोगों से संदेश कई बार भेजकर अपना कार्य को पूरा किया। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख पाएंगे, यीशु मसीह के बारे में एक ही बार के संदेश एक ही बार अपने दासों के माध्यम से नहीं कहा कि यीशु का जन्म कैसे होगी, पर कई भविष्यवक्ताओं से कई सदियों से कहता आया और रोमी साम्राज्य में यीशु मसीह का जन्म हुआ। ठीक इसी तरह परमेश्वर कई अपने दासों से जो प्रकाशित वाक्य पर लिखा है उसके बारे में पुराने नियम में पाते हैं, जो कई सदियों बाद आज हमारे समय में पूरा होते देख पा रहे हैं। इस तरह मेरे प्रिय मित्रों, बहुत से बातें हैं, पर आइए हम चलते हैं बाइबल के प्रकाशित वाक्य 18 को पूरा करते हैं और आने वाले दिनों में पूरे डिटेल को हम देख पाएंगे। प्रकाशित वाक्य पद संख्या 1 से आगे। इसके बाद यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत को जो स्वर्ग से उतरते देखा, जिसको बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रकाशित हो उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबेल गिर गया, और दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। यशायाह 13:21, यिर्मयाह 50:39, यिर्मयाह 51 उसका 37। क्योंकि उसके बेविचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ बेविचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। यिर्मयाह 51 उसका 7। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। यशायाह 52:11, यिर्मयाह 50:8 और यिर्मयाह 51 उसका 45। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आया है। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे से उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। भजन संहिता 137 उसका 8। जितने उसने अपनी बढ़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उनको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियाँ आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यिर्मयाह 50:31। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। 50:46। और उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़ी नगर बाबेल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया। और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और विलाप करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका मान मोल ना लेगा। सो आगे इस प्रकार से हम देख पाएंगे, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती, मलमल, बैजनी, रेशमी, लाल रंग के कपड़े, हर प्रकार का
सुगंधित काठ, हाथी दांत, हर एक प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल्य काठ, पीतल, लोहे और संगमरमर की सब भांति के पात्र, दालचीनी, मसाले, दूध, गंधरक्स, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और सुख विलास और वैभव की वस्तुएं तुझसे दूर हुई है और वे फिर कदापि न मिलेगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उनकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और विलाप करते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल बैजनी लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने, रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया और हर एक माझी और जल यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। यिर्मयाह 51:37। और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और विलाप करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजाड़ हो गया। यह हेजकेल 27 उसका 30। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेतों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न लगेगा। यिर्मयाह 51 उसका 63 और 64। यहेजकेल 26:21 पढ़ सकते हैं। वीणा बजाने वालों, गायकों, बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझसे सुनाई न देगा और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझे में सुनाई ना देगा। यशायाह 24:8। यहेजकेल 26:13। और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोनों से सब जातियाँ भरमाई गई थी। यिर्मयाह 7:34-16-9। और भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब मरे हुओं का लहू उसी में पाया गया। यिर्मयाह 51:49। सो इस तरह आज का अध्ययन यहीं समाप्त होती है। आगे क्या क्या होने वाली है पूरे संसार पर जानने के लिए सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको पहले संदेशा मिले। तब तक के लिए आप सबको आमेन एंड आमेन। मिलते हैं आगे।